हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इतिहास में स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। ठीक है, जिसमें हमने स्वतंत्र भारत में जो भी तत्कालीन समस्या आ रही थी उसको डिस्कस कर लिया है, जिसके अंतर्गत आपने शरणार्थियों की समस्या, देशी रियासतों, भारतीय संघ में विलय की समस्या, पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण, ये सारी चीज़ें पढ़ा है, जिसमें आर्थिक समस्या और इसके निदान को भी हमने पढ़ा है। ठीक है, आई होप आपको पीछे की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब इसका स्वराज की चुनौतियाँ, यानी कि जब स्वराज हुआ, भारत में अपना राज हुआ, तो इसमें क्या क्या चुनौतियाँ हमें सामने देखने को मिलती हैं, इसको देखा जाता है। सबसे पहला जो चुनौती था हमारे लिए संविधान का निर्माण करना था। दूसरी चुनौती थी हमारे लिए विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या। तीसरी चुनौती थी हमारी विकास की योजनाओं का संगठन। इस तरह से आपके सामने ये समस्या, मतलब जो हमारे उस टाइम के जो लोग थे, जो भी नेता लोग थे, उनके सामने इस प्रकार की समस्या सामने आई। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या समस्या थी, कैसे इसका निदान हुआ। सबसे पहले इसमें है 15 अगस्त सन 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था हो गई। यानी कि जो भारतीय संविधान सभा थी वो कैसी सत्ता हो गई? प्रभुसत्ता संपन्न संस्था बन गई। ठीक है, अब इसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था। अब इसको क्या करना था? भारतीय संविधान का निर्माण करना था। किसको निर्माण करना था? जो भारतीय संविधान सभा जो थी उसको भारतीय संविधान का निर्माण करना था। ठीक है, इसके निदान में क्या हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया। ठीक है, जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। यानी कि 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब से ये 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक इसको समय लगा था बनाने में। करीब 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसको बनाने में लग गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा संविधान बनके यहाँ पे तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। आपसे इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949 को। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत में जो भारतीय संविधान था वो कब लागू हुआ। बनकर तो तैयार हुआ 1949 में, लेकिन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए इसमें आगे देखते हैं। इसके लागू होने के साथ ही भारत गणतंत्र देश हो गया। जैसे ही ये संविधान हमारे भारत में लागू हुआ, भारत को एक गणतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। इसी कारण हम प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। यहाँ आपको सामने एक फिगर दिख रहा है, चित्र है, ये हमारे डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर का चित्र दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या, यानी कि जो विदेशी निवेश थे उनमें जो विलय करने की जो नीति थी उसमें क्या क्या समस्या आई, इसको समझते हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन, दीव एवं दादर और नागर हवेली में पुर्तगालियों तथा पांडुचेरी, चंद्रन नगर, माही और कारिकल पर फ्रांस का कब्जा था। ठीक है, यानी कि जब भारत हम लोग आज़ाद हो गए, इसके बाद भी भारत के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स थे जिन पे पुर्तगालियों को क्या था? कब्जा था, फ्रांसीसियों का कब्जा था। निदान में क्या किया गया? इसके फ्रांस सरकार ने भारत के आग्रह पर 1954 ईस्वी में, यानी 1954 में पांडुचेरी, चंद्रनगर, माही और कारिकल तो सौंप दिया। लेकिन पुर्तगालियों ने क्या किया? पुर्तगालियों ने सैनिक कार्यवाही करने पर 20, यानी कि सैनिकों के द्वारा जो कार्य किया गया उसमें 20 नवंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन द्वीप और दादर और नागर हवेली को सौंपा। ठीक है, यानी कि इन्होंने बहुत टाइम लगाया हमारे जो भारत के हिस्से थे उनको छोड़ने में। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक के समस्त भूभाग पर भारत के अंग बन गए हैं। ठीक है, यानी कि भारत के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी जितना भी है ये हिस्सा है ऊपर से, इसमें भारत का अब क्या हो गया है? अधिकार हो गया है, ये भारत की भूमि हो गई है। चलिए आगे देखते हैं विकास की योजनाएं। क्या क्या विकास की योजना थी? स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमताओं से
क्या हो गया, समाज को मुक्त कराने की समस्या जो है वो गंभीर रूप से सामने आ गई। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से भारत का विकास, तो देश तो आज़ाद हो गया लेकिन ये डेवलप कैसे होगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार की समस्या थी, लोग बहुत गरीब थे, अशिक्षित थे, बेरोजगार थे, उनके पास कोई काम नहीं था, इनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही ज़्यादा असमानताएं थी। ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा बड़े लोग थे तो कहीं बहुत ज़्यादा निम्न कैटेगरी के लोग थे। तो इस तरह से किसी भी देश का विकास होना संभव नहीं है। तो ये भी हमारे लिए एक चुनौती से, कोई समस्या से कम नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें निदान क्या किया गया है इसका। सरकार ने देश में सभी क्षेत्रों का चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया। किस आयोग का गठन किया, योजना आयोग का गठन किया। कब किया, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किया। इस माध्यम से क्या किया सरकार ने, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कर दिया। 1 अप्रैल सन 1951 को पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। 31 मार्च 2017 ईस्वी तक 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, यानी कि 2017 तक क्या हो चुकी है, 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद 2014 ईस्वी में भारत सरकार ने योजना आयोग समाप्त कर जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग को प्रारंभ किया है। यानी भारत सरकार ने क्या कर दिया है, ये जो आपका पंचवर्षीय योजना था, योजना आयोग था, इसको समाप्त कर दिया है और जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग का गठन किया है। ठीक है, इस आयोग के माध्यम से देश की विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस आयोग के माध्यम से क्या किया जा रहा है, देश के विकास की रूपरेखा, उसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 1951 ईस्वी से 2014 करीब 17 ईस्वी तक आपका कौन सी योजना चल रहा था, योजना आयोग चल रहा था। ठीक है, लेकिन अब इस योजना आयोग को खत्म करके और इसकी जगह पे आपका नीति आयोग का निर्माण कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। ये लेसन हो गया आपका समाप्त। थोड़ी एक्सरसाइज है, इसको भी डिस्कस कर लिया जाता है, फिर इसको आगे बढ़ा जाएगा। एक्सरसाइज में आपका पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। ये जो सारी चीज़ें ऊपर दिख रही है इसको मैंने डिस्कस कर दिया है, आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पहला है आपका, भारत स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र नहीं पूछा है, स्वतंत्र पूछ रहा है। तो ये 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। ठीक है, अगला है आपका पंचवर्षीय योजना लागू की गई। अभी हमने पढ़ा 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजना क्या की गई, लागू की गई, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें लिखना है आपको, जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल कितनी रियासतें थी, करीब 562 रियासतें थी। इसमें आप देख सकते हो, ज़्यादा दूर रही है, देखा सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम आज़ाद हुए तो देश में कितनी रियासतें थी, 562 रियासतें थी। तो आपको इसका आंसर बहुत बड़े में नहीं लिखना है, जितना पूछ रहा है उतना ही लिखना है। कितनी जो लिखा है ना वहीं पे आपको 562 लिख देना है, बाकी आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ये कौन नहीं जानता लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो जो आपको यहाँ किसे लिखा है ना, इसी के जगह पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिख देना है। तो इस तरह से आपका ये भी वाला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया तथा उनको शपथ किसने दिलाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया और इनको शपथ किसने दिलाई थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको शपथ दिलाई थी। आपको पीछे इसका ईजिली आपको फिगर के साथ में मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया। सारे आंसर आपको पीछे से प्रोवाइड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, शरणार्थियों को समस्या क्या थी। जो शरणार्थी थे उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आप यहाँ देख सकते हैं शरणार्थियों से संबंधित समस्याएं। तो आप इसको पढ़ेंगे, ये आपको समस्या सामना मिल जाएगा। ठीक है, इसमें इससे आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे आप। अगला है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन कौन सी तत्कालीन समस्याएं थी, इनका समाधान किस प्रकार से किया गया था, मतलब किस प्रकार किया गया। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने कौन कौन सी तत्कालीन समस्याएं आई थी और इनका समाधान कैसे किया गया। तो आपको यह समस्या दिख ही रही है, शरणार्थियों की समस्या है, देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या है, पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण की समस्या है, एंड लास्ट है आपका आर्थिक समस्या है। तो आपको इन समस्याओं का नाम लिखना है और इस समस्याओं को समाधान करने के लिए क्या क्या किया गया, तो ये निदान भी आपको लिखना है इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े में करके नहीं लिखिएगा, एक पेज तो कर लीजिएगा कैसे भी, उतने में तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया है, इसको भी देख लिया जाए। भारतीय निर्माण में संविधान निर्माण में सहयोग करने वाले व्यक्तियों की सूची बनाइए। जब संविधान बना था तो उसमें बहुत सारे लोग
मिले हुए थे। मिलकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और भी बहुत सारी समिति के 7-8 सदस्य मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, वर्तमान भारत की क्या क्या समस्या हैं, आप उनके निदान हेतु क्या तरीके अपनाएंगे। आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में भारत की जो समस्याएं हैं, वर्तमान कौन कौन सी समस्या हैं, इसको आप इसका सॉल्यूशन इसको आप लिखेंगे पॉइंट वाइज करके। जैसे प्रदूषण की समस्या हो गई, बेरोजगारी की समस्या आज भी है, ठीक है। और फिर इसके बाद शिक्षा की जो कीमतें बढ़ती जा रही है इसकी समस्या, बहुत सारी समस्या है, तो इसको आप लिखेंगे। आप उनके निदान है तो क्या क्या प्रयास करेंगे, आपको उसको तरीका भी लिखना है, समस्या बताना है, उसको समाधान भी बताना है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां हैं, इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। इसके बाद आपका ये शायद ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसमें जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं इसको हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे कि किस किस डेट में कौन कौन सा आंदोलन हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई और किसने किया, ये सारी चीज़ इसमें जो भी दे रखा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक आप इसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिए, जो भी आपका वर्क है इसको कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे मेरे पिक सेंड करिए अपना, ठीक है। थैंक यू।